यूरोप में इस वक्त आसमान से आग बरस रही है। भारत में 40 डिग्री सेल्सियस को हम गर्मी का मौसम कहते हैं, लेकिन यूरोप में यही 40 डिग्री कयामत का मौसम बन गया है। जर्मनी में पारा 41.7 डिग्री छू गया। फ्रांस में 44.3 डिग्री की तपिश में अब तक 1000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि कहीं रेल की पटरियां पिघल रही हैं, कहीं सड़कें फट रही हैं, तो कहीं ट्रैफिक लाइट्स तक पिघल गई। शॉपिंग मॉल में लोग एसी खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। स्कूलों को कुछ घंटों में ही बंद करना पड़ रहा है। पेरेंट्स को मैसेज जा रहे हैं कि बच्चों को जल्दी ले जाइए। दफ्तरों में काम ठप है। पूरा यूरोप राहत के लिए जगह ढूंढ रहा है, लेकिन मिल नहीं रही। यूरोप की जनता की एक ही शिकायत है, तापमान भले 40 डिग्री दिख रहा है, पर महसूस ज्यादा हो रहा है। स्क्रीन में दिख रहे ये वीडियोस कोई डिजास्टर फिल्म का सीन नहीं है, ये यूरोप की हकीकत है और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। WHO इसे साइलेंट किलर कह रहा है। आखिर यूरोप में गर्मी किसी भी बीमारी से ज्यादा जाने क्यों ले रही है और 40 डिग्री भारत में नॉर्मल है, लेकिन यूरोप में तबाही क्यों मचा रहा है? जवाब जानने के लिए चलिए इस वीडियो में पूरा सच समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु से। जून 2026 में यूरोप रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस की एक प्रमुख समाचार संस्था AFP के मुताबिक 28 जून को 19.1 करोड़ लोग 35 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान झेल रहे थे। देशवार हालात के जरिए इसे समझते हैं। जर्मनी, यहाँ इस देश के इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। बर्लिन के बाहर कंक्रीट स्लैब फट गए। सरकार ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की। बिजली की डिमांड 45 साल में सबसे ज्यादा देखी गई। हाईवे तक को बंद करना पड़ा। फ्रांस, यहाँ 44.3 डिग्री दर्ज किया गया। 24 से 27 जून के बीच 1000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें हुई। इनमें 85% मृतक बुजुर्ग बताए गए। पेरिस के 38 अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। EDF को परमाणु प्लांट की कूलिंग के लिए उत्पादन घटाना पड़ा, जिससे 50,000 घरों की बिजली चली गई। स्पेन, 45.1 डिग्री, यूरोप का सबसे गर्म। 4 दिन में 200 से ज्यादा मौतें। कई जंगलों में भीषण आग की खबर सामने आई। ब्रिटेन, 37.3 डिग्री, जून का 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1000 से भी ज्यादा स्कूल बंद। रेल पटरियों के मुड़ने के डर से ट्रेनें लेट कर दी गई। इटली, रोम, मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी है। पो नदी सूखने के कगार पर है। जलस्तर गिरने से खेती पर खतरा मंडरा रहा है। स्विट्जरलैंड, यहाँ ग्लेशियर रिकॉर्ड समय से पहले पिघलने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हालात की गवाही दे रहे हैं। जर्मनी में गर्मी से हाईवे चटक गए। स्पेन में जंगलों की आग बुझाने के लिए सेना बुलाई गई। ब्रिटेन में लोहे की पटरियां फैल कर मुड़ गई। ट्रेनों की स्पीड 60 मील प्रति घंटा कर दी गई। जर्मनी में एक टेनिस खिलाड़ी का रैकेट हैंडल गर्मी से पिघल गया। डेनमार्क में ठंडे देश के बीच पैर रखने की जगह नहीं बची। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की स्टडी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के बिना ये हीट वेव 50 साल पहले नामुमकिन थी। आज इसके होने की संभावना 200 गुना बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनों ने चेतावनी दी कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। यह वैश्विक औसत से दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है और ये गर्मी साइलेंट किलर बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में लोग 43 से 48 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल लेते हैं। 45 डिग्री होने के बावजूद लोग सर में कपड़ा लपेटे अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो फिर यूरोप में 40 से 40 डिग्री पर इतना हंगामा क्यों मच रहा है? दरअसल यूरोप अधिकतर उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर है, इसलिए गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं और सूर्य की किरणें लंबे समय तक अलग एंगल से पड़ती है। इसमें आर्किटेक्चर का फर्क है, जैसे कि यूरोप के अधिकांश घर सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मोटी दीवारें, बेहतर इंसुलेशन और कम वेंटिलेशन। गर्मी में ये घर ओवन की तरह फंसा लेते हैं। भारत के कई घर गर्म मौसम के अनुकूल होते हैं। यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होती है, ऊंची छतें, टाइल्स और गांव में तो खपरेल वाले घर होते हैं, जहाँ खुली जगह होती हैं जो गर्मी को तेजी से बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरी बात तो ये है कि शरीर की आदत होती है, जैसे कि भारतीय शरीर बचपन से ही भीषण गर्मी का सामना करने के आदी होते हैं। पसीना जल्दी सूखता है और शरीर खुद को तेजी से ठंडा कर पाता है, लेकिन यूरोपीय लोग लंबे समय तक
ठंडे मौसम के आदी हैं। अचानक से 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा तापमान में उनका शरीर थर्मो रेगुलेशन ठीक से नहीं कर पाता, जिससे हीट स्ट्रोक और अन्य समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। एक और फैक्टर है ह्यूमिडिटी। भारत में मई जून की गर्मी अक्सर सूखी होती है, जिसमें पसीना तेजी से सूख जाता है और शरीर ठंडा होता है। यूरोप में गर्मी के साथ हवा लगभग बंद रहती है और उमस अधिक होती है। इससे 40-45 डिग्री सेल्सियस भी अधिक घुटन भरा और असहनीय लगता है, क्योंकि पसीना सूखता नहीं और शरीर की ठंडक नहीं हो पाती। यानी कि यूरोप का बुनियादी ढांचा इस गर्मी के लिए बना ही नहीं था। ये गर्मी क्यों नहीं रुक रही, इसकी वजह है हीट डोम। इसे प्रेशर कुकर की तरह समझिए, जिसकी वायुमंडल में हाई प्रेशर का ढक्कन बन जाता है। गर्म हवा बाहर नहीं निकलती, नीचे दबकर और गर्म हो जाती है। बादल बनते ही नहीं, धूप सीधे जमीन को तंदूर बना देती है। ये ढक्कन बनता है ओमेगा ब्लॉक से। हाई प्रेशर सिस्टम दो लो प्रेशर के बीच फंस जाता है, जैसे कि ग्रीक लेटर ओमेगा होता है, यानी कि हवा का बहाव रुक जाता है, गर्मी हफ्तों तक लॉक हो जाती है। ये ओमेगा ब्लॉक कारण है तो हीट डोम नतीजा है। एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि यूरोप दुनिया से दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। डर है कि 2003 जैसी तबाही दोहरा सकती है, जब फ्रांस में 15,000 जानें गई थी। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं रुकी तो ऐसी हीट वेव जो दशकों में एक बार आया करती थी, अब हर साल आएगी, ज्यादा लंबी चलेगी। बर्लिन ने कूलिंग स्टेशन और मिस्ट स्प्रे लगाए हैं, पर क्या ये काफी हैं? जवाब है नहीं। और ये गर्मी की लहर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। साउथ एशिया के बाद यूरोप और अमेरिका में भी इसका असर दिख रहा है। फिनिक्स शहर में तापमान 45.5 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि कचरे के डिब्बे तक पिघलकर अपना आकार खो रहे हैं। न्यूयॉर्क में तो लोग बालकनी में पैन रखकर अंडा तल रहे हैं। दिखाता है कि गर्मी कितनी जानलेवा हो गई है। यूरोप जल रहा है, अमेरिका तप रहा है, एशिया उबल रहा है। ये साफ बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य की बात नहीं, आज का संकट है। क्या सोचते हैं आप? क्या दुनिया क्लाइमेट चेंज को अब भी गंभीरता से लेगी या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग समझे कि मौसम बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। ऐसे ही रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए द लेंस को। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और जरूरी विषय के साथ। धन्यवाद।